दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से लगभग आधे दाम के ऊपर टिकट को बुक कर पाओगे। एक टिकट लाइव में आपको डिस्काउंट के ऊपर बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। देखिए दोस्तों, फ्लाइट बुकिंग में जनरली होता क्या है, किसी 5 वेबसाइट के ऊपर अगर आप फ्लाइट का किराया चेक करोगे तो सभी एप्लीकेशन या वेबसाइट के फर्स्ट पेज के ऊपर प्राइस आपको सेम दिखाए जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बुक करके फाइनल पेमेंट पेज तक पहुंचोगे सभी एप्लीकेशन या वेबसाइट अपने अपने तरीके से कन्वीनियंस चार्जेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस या तरह तरह के चार्जेस लगा के, और सभी वेबसाइट के ऊपर जो किराया है वो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन फालतू के चार्जेस से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम इसे बाईपास कर सकते हैं ताकि एक्चुअल दाम के ऊपर हम टिकट को बुक कर पाए। देखिए दोस्तों, अभी लाइव बुकिंग प्रोसेस के ऊपर तो हम चलेंगे, लेकिन कुछ कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। टिकट बुक करते समय ही नहीं, ट्रिप बनाते समय भी इस बातों को ध्यान में रखना है ताकि ज्यादा पैसा बच सके, क्योंकि हर काम तो वेबसाइट ही नहीं कर सकता है ना, कुछ हम अपने तरफ से भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला टिप्स रहने वाला है, कई बार आपने देखा होगा कनेक्टिंग फ्लाइट आपको सस्ते पड़ते हैं या कनेक्टिंग फ्लाइट कभी हमें महंगा भी पड़ता है, लेकिन इसमें से हम सस्ता वाला चीजों को चुरा सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, मान के चलो हमें जाना है दिल्ली से पटना, लेकिन दिल्ली से पटना का किराया ज्यादा है और दिल्ली से कोलकाता का किराया कम है, और कनेक्टिंग फ्लाइट मिल रहा है हमें दिल्ली से कोलकाता का जो कि वाया पटना होकर के जा रहा है, इसका किराया सस्ता हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली से कोलकाता का टिकट बुक कर लेंगे, वाया पटना वो जाएगा, यानी कि पटना से कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दिल्ली से फ्लाइट में टेक ऑफ करेंगे और पटना में एग्जिट हो जाएंगे, हम कोलकाता जाएंगे ही नहीं। हमें सस्ता से मतलब है, सस्ता टिकट मिल गया, आगे का ट्रेवल हम स्किप कर रहे हैं, हम पटना पे एग्जिट मार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आ जाता है दोस्तों, मान के चलिए हमें दिल्ली से पटना ही जाना है, लेकिन दोस्तों पटना से गया की जो दूरी है ना वो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पटना का फ्लाइट हमें मिल रहा है 6000 में और गया का फ्लाइट मिल रहा है हमें 3000 में या 3500 में, तो 1500 रुपए का तो बचत हो रहा है। यहाँ पे मान के चलो कुछ लोगों का जो घर है वो पटना से गया के बीच में है, ठीक है, उनको गया भी सेम दूरी पे पड़ेगा, पटना भी सेम दूरी पे पड़ेगा। कहने का मतलब है जहां के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं उस एरिया के 100-200 किलोमीटर के अंदर जो भी आपको एयरपोर्ट दिखते हैं एक बार वहां पे भी ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल, मैं समस्तीपुर से हूं तो मुझे दरभंगा एयरपोर्ट का भी दूरी सेम पड़ेगा, पटना एयरपोर्ट का भी दूरी सेम पड़ेगा, तो यहाँ पे जहां पे हमें सस्ता मिलेगा वहां पे हम बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो था एडिशनल टिप्स एंड ट्रिक्स, अभी ओरिजिनल टिप्स एंड ट्रिक्स तो बाकी है। चलिए लाइव में आपको दिखाता हूं कैसे सस्ते दाम में टिकट बुक किया जाता है। वेबसाइट के ऊपर चल के लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, किसी भी फ्लाइट टिकट बुकिंग के समय हमेशा आप इनकॉग्निटो विंडोज का यूज करें। इसका फायदा ये हो जाता है कि मान के चलिए किसी एक डिवाइस से या किसी एक लोकेशन से बार बार किसी फ्लाइट का किराया चेक करते हैं तो वो आपको बढ़ा करके दिखाएगा। तो ऐसे में बेहतर यही होता है कि जब भी आपका फाइनल डिसीजन हो टिकट बुक करने का, उस समय फ्रेश डिवाइस और फ्रेश लोकेशन का यूज करें या एटलीस्ट इनकॉग्निटो विंडोज का यूज करें। चलिए, इसके बाद अब सवाल ये निकल के आता है कि आखिर हम दोस्तों कहां से टिकट को बुक करें। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, मार्केट में तो बहुत सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट है, लेकिन 2 चीजें मैं आपको कहूंगा करने के लिए। सबसे पहला, प्राइस कंपेयर वेबसाइट को यूज करें, और दूसरा, जिस भी एयरलाइन का हम टिकट बुक कर रहे हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बार चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्काई स्कैनर, जो कि काफी पॉपुलर प्राइस कंपेयर वेबसाइट है। अगर आप सोचेंगे कि भाई स्काई स्कैनर सेफ है या नहीं है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ कंपेयर करके आपके सामने रिजल्ट रख देगा। ये ना टिकट देता है ना ही पैसा लेता है, ये बस आपको कंपेयर करके दिखा देगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्काई स्कैनर के ऑफिशियल पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ये वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, जिस तरीके से मैं खुद अपने लिए टिकट बुक करता हूँ सेम टू सेम वही तरीका आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, तो हमने यहाँ पे फ्लाइट सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे वन वे सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डालो, तो यहाँ पे मैं दिल्ली से पटना मुझे जाना है, दिल्ली से और पटना में डाल देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे वाउचर भी होंगे, तो एक बार वाउचर को भी देख लेना है कि कौन सा वाउचर है। फॉर एग्जांपल, एमएमटी कार्ड यूज कर रहे होंगे तो एमएमटी का वाउचर पड़ा होगा, सिंपली क्लिक एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होंगे तो किलर ट्रिप का वाउचर पड़ा होगा। ऐसे ही तमाम क्रेडिट कार्ड के ऊपर वाउचर या ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो एक बार वो चेक कर लेना है। अगर है, मान के चलो एमएमटी का वाउचर है, तो डायरेक्टली आप एमएमटी से बुक कर लो। ठीक है, इस वीडियो में हर एक पॉसिबल टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं जिसके थ्रू आपका पैसा बच सके। अच्छा, तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे स्काई स्कैनर के ऊपर। तो डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में टिकट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, तो ग्रीन कलर में जितने भी डेट दिखाए जा रहे हैं, इट मींस कि सबसे सस्ता टिकट इस डेट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो येलो है यानी कि इसमें महंगा टिकट मिलेगा, और रेड कलर माने कि महंगा टिकट मिलेगा। तो यहाँ पे जिस डेट को मुझे टिकट चाहिए, ये 4 अगस्त को टिकट चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेवलर एंड केबिन क्लास का ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ
पे मैं इकोनॉमी सेलेक्ट करने वाला हूँ ताकि सस्ता टिकट मिले, और एक एडल्ट के लिए टिकट चाहिए, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ और डायरेक्टली मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट खुल के आ चुका है कि कौन कौन सा फ्लाइट कितने रुपए में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडिगो का ये 10 बजे वाला फ्लाइट चाहिए, तो इसे मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, अगर आप इंडिगो ऑफिशियल से बुक करोगे तो 4742 रुपए में सीट मिल जाएगा, और क्लियर ट्रिप से बुक करोगे तो 4956 रुपए में। प्राइस कंपेयर वेबसाइट का यही एक फायदा है कि अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। गो आईबीबो के ऊपर यही टिकट 4956 में मिलेगा, फ्लाइट मोजो के ऊपर 4956, ठीक है, सभी के प्राइस यहीं पे हमें पता चल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ना आपको नए वेबसाइट भी देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो मैं कहूंगा हमेशा आप ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू टिकट बुक करिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो ऑफिशियल खुद के वेबसाइट से 4742 रुपए यानी कि सस्ता में दे रहा है, तो सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये हमें इंडिगो के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों टिकट बुकिंग प्रोसेस के ऊपर तो मैं आ चुका हूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट कई सारे सेटिंग्स अप्लाई रहते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा पैसा आपको जेब से देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखना है और पैसा बचाना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे इसी टिकट को 3 कैटेगरी में बेचा जा रहा है, ठीक है, सस्ता, थोड़ा महंगा और सबसे महंगा। लेकिन दोस्तों तीनों में फर्क क्या है? तो फर्क यही है कि अगर आप महंगा में बुक करोगे, बाद में कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन चार्जेस कम लगेंगे, डेट चेंजेस चार्जेस कम लगेंगे। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इस किराया में अगर डेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो 3000 रुपया डेट चेंज, और कैंसिलेशन की बात करूं तो 5000 कैंसिलेशन चार्जेस है। वहीं पे महंगे में बुक करते हो तो डेट चेंजेस सिर्फ 1000 और कैंसिलेशन सिर्फ 3500 में हो जाएगा। अगर आप महंगे में करते हो तो देख सकते हैं डेट चेंजेस सिर्फ 250 रुपए में और कैंसिलेशन चार्जेस सिर्फ 1500 रुपया है। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा ये सब ना एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। मैं हमेशा से सस्ते में टिकट बुक करता हूं, तो यहाँ पे सस्ते वाले कैटेगरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों नीचे नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चिपका दिए जाते हैं एक्स्ट्रा पैसे और हमें पता भी नहीं चलता है, और बाद में पता चलता है भाई ये तो फालतू के पैसे हैं, हमें तो ये फीचर चाहिए ही नहीं था, हमारे तो कोई काम का ही नहीं है। अच्छा दोस्तों इस पेज के ऊपर देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एंड मिडिल नेम डालेंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा विकास कुमार, लास्ट नेम आ जाएगा मेरा टाइटल, ठीक है, महतो अपने हिसाब से डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पैसेंजर का कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, जैसे कि पैसेंजर का मोबाइल, ईमेल आईडी, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन है। अगर आप ऐड करेंगे तो 159 रुपया ऐड हो जाएगा। अगर आप जीरो कैंसिलेशन फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो 299 रुपए में फीचर्स मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब का हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे जीएसटी डिटेल डाल करके इनपुट ले सकते हैं, और टिकट का डिटेल व्हाट्सएप के ऊपर भी चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो मैं पैसेंजर डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह फिल करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों हम अगले पेज के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे खाना पीना ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे 6 इंक्लूडेड स्नैक्स बैग यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। वैसे वेज नॉन वेज फूड जो है आप जीरो चार्जेस के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा बैगेज वगैरह ले जाना चाहते हैं जैसे कि 3 किलो, 15 किलो, 20 किलो, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना हमने ऐड कर लिया है जो कि फ्री में मिल रहा था। बाकी दोस्तों एक्स्ट्रा सामान वगैरह हम कुछ नहीं ले जाने वाले हैं, सीधे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों रही बात कूपन कोड अप्लाई करने का, तो दोस्तों हमने स्काई स्कैनर के थ्रू यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कूपन कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट पॉसिबल था वो स्काई स्कैनर से हमें अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है फ्री में। यार ये क्या कमाल हो रहा है यार, ये मतलब विंडो सीट फ्री में, फ्लाइट के ऊपर बहुत कम लोग यात्रा कर रहे हैं ना, तो उस वजह से ये हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी जर्नी आपको भी, ठीक है। यहाँ पे हमने सीट सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों पेमेंट पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। किसी भी पेमेंट माध्यम से हम पेमेंट को करेंगे कंफर्म, और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा सक्सेसफुली जो टिकट है वो बुक हो चुका है। पीएनआर नंबर हमें मिल चुका है, इसी पीएनआर नंबर के थ्रू वेब चेक इन कर पाएंगे, यानी कि वहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा और उस बोर्डिंग पास के माध्यम से हम टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे और हम अपना यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस चीप फ्लाइट टिकट बुकिंग का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।